नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे झारखंड राज्य के एक डायनेमिक स्वास्थ्य मंत्री जो पूरे भारतवर्ष में दिल्ली 2 दिवसीय अधिवेशन को शिरकत करते हैं और मैं गौरवान्वित हूं झारखंड की तरफ से कि उन्होंने एक दिन की अध्यक्षता की और पूरे भारतवर्ष से जितने सारे स्वास्थ्य मंत्री आए या जितने सारे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आए, उनकी अध्यक्षता का हमारे स्वास्थ्य मंत्री को या हम में झारखंड को एक गौरव मिला। तो मैं मंत्री जी से जानना ही चाहता हूं कि मंत्री जी, आप दिल्ली में अध्यक्षता किया एक दिन की और बड़ी बैठक रही आपको कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा करने का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बड़ी लंबी चर्चा करने का और बहुत सारे विषयों पर बात करने का। तो मुख्य बिंदु क्या रहे जो आपने स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार से बात की? पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आपने बात करने का समय दिया है मुझे। दूसरा, थोड़ा करेक्ट कर दूँ आपको, मैंने अध्यक्षता नहीं की थी, मैंने सह अध्यक्षता की थी जी, संचालन को अध्यक्षता जी। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन धरती के इस छोटे से सेवक को भारत के पैमाने पर, जहाँ पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद हों, जहाँ कई राज्यों के उप मुख्यमंत्री मौजूद हों, कई राज्यों के लेफ्टिनेंट गवर्नर मौजूद हों, 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री हों, और वहाँ जहाँ 500 के करीब में IAS और पदाधिकारी मौजूद हों, वहाँ मुझे उन्होंने सह अध्यक्ष बनाकर संचालन का दायित्व दिया। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। मैंने राजनीति में बहुत सारे ऐसे विषय थे जो बड़े अति गंभीर विषय हैं। एक विषय तो ये है कि मैंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जब भारत सरकार ये मानती है कि स्वास्थ्य की दिशा और दशा मजबूत होनी चाहिए और स्वास्थ्य की दिशा दशा के लिए अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को लाभान्वित करना होगा, तो वैसे में जो भारत सरकार 60-40 की योजनाएं चलाती हैं, उन योजनाओं में फेरबदल करके 90-10 होनी चाहिए। 90 भाग भारत सरकार का हो और 10 भाग स्टेट गवर्नमेंट का हो, और उसको 60-40 नहीं 90-10 की योजनाएं होनी चाहिए। दूसरा, हमने उनसे निवेदन किया कि हमारे यहाँ पर 77 लाख लाभुक हैं, जिसमें मात्र जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा की इस पवित्र धरती में अपनी महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत का लोकार्पण किया था, शिलान्यास किया था। और उस राज्य में जहां 77 लाख लाभुक है, वहां उस योजना से मात्र 28 लाख लाभुक को ही लाभ प्राप्त हो रहा है और शेष लाभुक जो है उस लाभ से वंचित हैं। तो उन जो है शेष लाभुकों को भी उस लाभ से कम मैं समझता हूँ कि 49 लाख, मतलब मोटा मोटी समझिए 50 लाख, तो 50 लाख लोगों को भी उसमें समायोजित करने की आवश्यकताएं हैं। दूसरा, हमने उनसे ये निवेदन किया कि हमारे राज्य में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे भारत सरकार कहती है कि सिकल सेल की बात होती है, ट्यूबरक्लोसिस की बात होती है, एनीमिया की बात होती है, या कालाजार की बात होती है, फाइलेरिया की बात होती है, या चिकनगुनिया मलेरिया की बात होती है, जो ऐसी डिजीजें हैं जो जिन्हें हम संचारी रोग में रखते हैं, जो स्प्रेड करती हैं। तो इन चीज़ों को हमको इसके लिए अलग से कार्य योजना बनाने की ज़रूरत है कि आखिर ये योजनाएं, जैसे भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है ट्यूबरक्लोसिस का, पूरी दुनिया ने लक्ष्य रखा है 2030 का, भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है 2025 का, और हमने लक्ष्य रखा है 2024 का। तो जब राज्य मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, और देश फेडरल गवर्नमेंट संघीय सरकार है, संघीय सरकार में एक दूसरे के हम सहयोगी के रूप में काम करते हैं।
लोकतंत्र में निश्चित तौर पर विचारों का मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र है, ये बुरा नहीं है। लेकिन जहाँ राष्ट्र हित हो, माँ भारती का हित हो, जहाँ पर मानवता का हित हो, वहाँ हम एक दूसरे के सहयोगी साथी हैं। और स्वास्थ्य एक ऐसा विभाग है जो पूरी तरीके से राजनीति के विषय से दूर है, ये पूरी तरीके से मानवता के दृष्टिकोण में है। तो हमने उनसे ये भी निवेदन किया कि जो हमारी सैया बहनें हैं, जो हमारे स्वास्थ्य की एक मजबूत वाहिका हैं, उनका जो है मानदेय बड़ा कम है, 3500 रुपया मानदेय है। उनको कम से कम 10,000 मानदेय करना चाहिए भारत सरकार को। और उनको जो इंसेंटिव दिया जाता है वो इंसेंटिव भी अपर्याप्त इंसेंटिव है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार अभी हम लोग झारखंड, भारत के भी कुछ मानकों में झारखंड अभी अव्वल है। जैसे अभी शिशु मृत्यु दर है, जो शिशु मृत्यु दर जो है वो शिशु मृत्यु दर में भारत के अनुपात से हमारा अनुपात कम है। हम मातृ मृत्यु दर में भी हम जो है भारत सरकार के अनुपात से हमारा अनुपात कम है। ट्यूबरक्लोसिस में भी मैंने कहा कि उसमें निक्षय मित्रों को जोड़ा जा रहा है। तो हमने ये कहा कि चूंकि हमारा झारखंड में बहुत सारे क्रेशर हैं, बहुत सारा हमारा कारखाना है, बहुत सारे हमारे जो है खदान है जहाँ पर धूल के कण उड़ते हैं। और ट्यूबरक्लोसिस में जहाँ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो आपको याद होगा कि इसको जर्मन के एक वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 में इसकी खोज की थी। और आज 141 साल के बाद भी हम इस पर अभी तक इसके उन्मूलन पर पूरी तरीके से कारगर नहीं है। तो हमने ये कहा कि केवल निक्षय मित्र हम यदि कॉर्पोरेट के लोगों से निवेदन करेंगे, इसका एक बड़ा कारण ये होता है कि बॉडी में इम्यूनिटी पावर घट जाती है। तो इम्यूनिटी पावर को डेवलप करने के लिए एक निक्षय मित्र योजना लागू की जाती है, जिसमें कुछ पौष्टिक आहार वगैरह एक बकेट में दिए जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को। तो हमने कहा कि ये सिर्फ नाकाफी है। और हमने हमारे राज्य में एक योजना लागू कर दी है कि जितने भी खदान हैं, क्रेशर हैं, जितने भी कल कारखाने हैं, वहाँ के जो भी मालिक हैं उनका ये दायित्व होगा कि उनको, चूंकि जो कल कारखाने हैं उनसे जो प्रदूषण हो रहा है और जो प्रदूषण में जो लंग्स पर ही इसका इफेक्ट होता है, विशेष करके जब धूल के कण जाते हैं तो ये जो है टीबी का जो हमारा बैक्टीरिया है ये लंग्स में ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इन लोगों का ये दायित्व होगा कि ये ना सिर्फ उनको पौष्टिक भोजन कराएंगे, बल्कि अपने खदानों में कैसे प्रदूषण रहित काम हो, कैसे उनको हम ट्यूबरक्लोसिस के मरीज जो उनके खदान में हो रहे हैं और उनको कैसे वो समयबद्ध तरीके से उनका इलाज कराएं, वो सारी जवाबदेही उनकी होगी। तो हम लोग बहुत तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। अभी हमने भारत सरकार से भी कहा कि हम, हमारा एक रिम्स है, रिसर्च हमारा जो सबसे बड़ा हमारे झारखंड का इलाज का ये रिसर्च का सेंटर है, जहाँ पर हमारे वरीय चिकित्सकों को हम समय देते हैं कि उनको जो है 33% समय जो है रिसर्च के लिए करना है, जो वो उनके अनुभव से आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे जो है लाभान्वित हों। तो हम उसमें अपने राज्य में एक नया इनोवेशन करने जा रहे हैं कि हम हमारे राज्य में जितने वरीय चिकित्सक हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, और यदि वो भी रिसर्च करके हमको यदि ये बताएंगे कि साहब ये बीमारी का हमने इलाज किया, इस विधि से किया तो ये बीमारी इस विधि से जल्दी ठीक हुई, या सर्जरी हमने इस विधि से किया तो इसकी इस विधि से सक्सेस हुई, तो उनके जो गहरे और गंभीर अनुभव होंगे, वो अनुभव रिसर्च पेपर, जब उसके लिए एक कमेटी का हम गठन कर रहे हैं, वो कमेटी हमारे रिम्स के वरीय चिकित्सकों की होगी, और वो जब रिसर्च पेपर वहाँ वो जमा करेंगे तो राज्य सरकार उनको इंसेंटिव देगी, उनको प्रोत्साहित करेगी, और उनको प्रोत्साहित करेगी ताकि उनके गहरे गंभीर लाभ, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे चिकित्सक होते हैं जो चिकित्सक के पास आप जाइए तो वो इलाज करते हैं, और इलाज करके जो है कई चिकित्सक 10 दवाई लिखते हैं, कई चिकित्सक 2 दवाई और 4 गोली में आपको ठीक कर देते हैं।
तो चिकित्सक एक विधा है, एक प्रणाली है, एक उनकी एक कला है जी। तो उसके गहरे और गंभीर अनुभव से हम आने वाली पीढ़ी को कैसे लाभान्वित करें, इसके लिए हम विचार कर रहे हैं। हम इसके लिए भी विचार कर रहे हैं कि जो आयुष्मान योजना के तहत हम हमारे इसमें 75% हम खर्चा करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जैसे आयुष्मान में कोई संस्था हमारी आयुष्मान के 50% को देख रही है तो उससे जो लाभ मिलता है उस संस्था को, तो उस लाभ का 75% हिस्सा उसके संस्था के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते हैं और 25% पैसा जो चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ है उनके बीच में इंसेंटिव के रूप में बांटा जाता है। तो हमने ये तय किया है कि इस लाभ को हम 60-40 करेंगे और 60-40 करके हम जो है हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर हैं, उनको 40% लाभ से लाभान्वित करेंगे ताकि जो हमारे सरकारी संस्थानों में लोग इलाज कराने के लिए आयुष्मान वगैरह से आएंगे तो हमारे चिकित्सक और ज़्यादा प्रेरित होके उनका इलाज करेंगे ताकि गरीबों को का, हर गरीब हो या अमीर हो, हर आदमी का 30% जो है आय का, एक समीक्षा हुई थी उसमें 30% आय का खर्च जो है स्वास्थ्य में होता है जी। तो वो खर्च जो है स्वास्थ्य में होता है जी। तो वो पैसा उसको हम कैसे बलिष्ठ करें, कैसे उसको मजबूत करें, उस पर हम विचार कर रहे हैं। तो मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से ये भी कहा कि योग पूरी दुनिया को हमने दिया है, पूरी दुनिया को विश्व गुरु का दर्जा हमें प्राप्त है जी। और हम लोग अपने जितने सब सेंटर हैं या जितने हमारा जो है अभी हम लोग अपने सब सेंटरों को अपग्रेड करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील कर रहे हैं, तो वहाँ हम योग प्रशिक्षक रख रहे हैं और योग प्रशिक्षक को हम 500 रुपया 250 देते हैं। तो हमने उनसे कहा कि उसको कम से कम 500 रुपया दिया जाए और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जितने राज्य के हमारे सरकारी स्कूल है उनमें एक व्यवस्था कायम की जाए कि उन स्कूलों में एक योग चिकित्सक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया जाए ताकि हम अपने बच्चों के अंदर योग के माध्यम से इतना उसके अंदर प्रतिरोधात्मक क्षमता उसको इतना बलिष्ठ और मजबूत कर दें ताकि जो बीमारियां हैं कोविड के बाद, जो बीमारियों में बेतहासा इजाफा हुआ है, चाहे ब्लैक फंगस हो या और तरह की बीमारियां हो, चाहे वो हृदयघात हो, तो उन बीमारियों से बचाव के लिए जो है हम यदि योग का बड़ा माध्यम को अपनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जो 30% हम अपने आय का पैसा खर्च करते हैं वो भी रुकेगा, दूसरा हमारे जो है जो मोर्टेलिटी रेट है वो गिरेगा। तो मैंने कई तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को अवगत कराया और उनसे बातचीत किया। जी मंत्री जी, आपने बहुत गहन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया और आपने मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब जो हमारे झारखंड की नहीं पूरे देश की आबादी का 70% है, उनकी आपने आवाज बनकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को आपने बहुत बड़ा एक रोड मैप दिया है। अगर इस रोड मैप पे वो चलते हैं तो भारत को स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर 1 होने से कोई रोक नहीं सकता।